हेलो स्टूडेंट्स, अब अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो रही है जिसका टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट को हिंदी में विपणन प्रबंध कहते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट परफॉर्म्ड ऑल मैनेजियल फंक्शंस इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। जो विपणन प्रबंध है जो है उसके जो क्षेत्र के सभी प्रबंधकीय कार्य करता है। विपणन प्रबंध विपणन के क्षेत्र के सभी कार्य करता है, मतलब मार्केट से संबंधित सभी कार्य करता है विपणन प्रबंध। मार्केटिंग मैनेजमेंट विपणन प्रबंध बाजार के अवसरों की पहचान करता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये मार्केट के जो है मार्केट की आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप देखिए, मार्केट से संबंधित मार्केट इज़ आइडेंटिफाई मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब बाज़ार में जितनी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती हैं, बाज़ार के सभी अवसरों का मतलब हमको पहचान कराता है और उन अवसरों की लाभप्रद रूप से तलाश करने के लिए उपयुक्त रणनीति के साथ आता है। आपके पास इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर रही हूँ। देखिए लिखा है स्ट्रेटेजी फॉर द एक्सप्लोरिंग डूज अपॉर्चुनिटी प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब मार्केट में जितने भी हमारे पास अवसर होते हैं, जितने भी हमारे पास वो होते हैं लाभ के अवसर, उनके तलाशने के लिए उपयुक्त रणनीति बनाने में हमारी सहायता करता है। फिर इसके बाद आगे देखिए, आपके पास इंग्लिश में लिखा हुआ है इसलिए मैं उसको ट्रांसलेट कर करके हिंदी कर रही हूँ। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ द डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। मार्केट विपणन प्रबंधन किसी कंपनी के विपणन पहलुओं के बारे में निर्णय लेने की योजना बनाने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। मतलब ये हमारी किस किस चीज़ की प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द मार्केटिंग। जब मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात हो रही है तो सब चीज़ें आप मार्केटिंग की ही देखेंगे इसमें। एक्सपेक्ट ऑफ द कंपनी in terms of the market concept somewhere within the marketing system, जो विपणन प्रणाली के भीतर कही जाती है, मतलब उसके अंदर से संबंधित सारी चीज़ें जितनी भी आपकी वो देखेंगे अपन इसमें। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, आपने अभी प्रबंध की डेफिनेशन तो समझी कि प्रबंध क्या होता है। इसमें हम मार्केट से संबंधित मार्केट मैनेजमेंट से संबंधित बाज़ार में जितने भी हमको अवसर मिल रहे हैं और उनसे हम कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसके संबंधित रणनीतियों के बारे में देखा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन देखते हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मार्केटिंग। स्कोप मतलब क्षेत्र, ये कहाँ कहाँ पे रहता है। तो सबसे फर्स्ट है सेटिंग मार्केटिंग गोल्स। सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, विपणन लक्ष्य निर्धारित करते हैं। सेटिंग मार्केटिंग गोल्स मतलब विपणन लक्ष्य निर्धारित करना। हमारे विपणन के क्या लक्ष्य हैं, हमारे मार्केटिंग के क्या लक्ष्य हैं, हमको सबसे पहले वही डिसाइड करना होता है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर हम सारी चीज़ें देखते हैं। सेकंड होता है सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट, लक्ष्य बाजार का चयन करना, मतलब हमें कौन से मार्केट में जाके अपनी चीज़ों को बेचना है, तो हमको मार्केट का सिलेक्शन करना पड़ता है। थर्ड है फॉर्मेटिंग सुटेबल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, अपने लिए सुटेबल एक ऑर्गेनाइजेशन का चयन करना, मतलब हमारे लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल है उसका उस संगठन को चुनना। फोर्थ है मेंटेन हेल्दी रिलेशन विथ अदर डिपार्टमेंट, अन्य जो हमारे सेम जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो सेम हमारे व्यवसाय के प्रतिद्वंदी कह सकते हैं, उनके साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशंस स्थापित करके रखना, अच्छा संबंध बनाए रखना, मतलब गला काट प्रतियोगिता को नहीं आने देना अपने मार्केट में। ये हमारा फोर्थ नंबर का है, मेंटेन हेल्दी रिलेशन विथ अदर डिपार्टमेंट्स, मतलब जो हमारे साथ में अन्य व्यवसाय हैं, सेम व्यवसाय हो या अन्य, उनके साथ में अच्छे रिलेशंस को बनाए रखना। फिफ्थ है एस्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन प्रॉफिटेबल रिलेशंस विथ आउटसाइडर पार्टीज़, बाहरी पक्षों के साथ लाभदायक संबंध स्थापित करना, उनके साथ मतलब जितने भी पक्ष हैं उनके साथ हमारे अच्छे मधुर संबंध होना चाहिए।
हमको ऐसा मतलब कोई बहुत बड़ा कंपटीशन बना के मार्केट में नहीं चलना चाहिए। 6 है मार्केटिंग रिसर्च एक्टिविटीज़, विपणन अनुसंधान गतिविधियाँ, मतलब जो मार्केटिंग है उसके लिए हमें रिसर्च एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए। सेल्स मैनेजमेंट, विक्रय प्रबंध। देखिए मार्केटिंग जो होता है वो पूरा का पूरा सेल से ही संबंधित होता है, तो सेल्स मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट वो होता है हमारे लिए स्कोप। फिर 8th आता है एक्सरसाइजिंग इफेक्टिव कंट्रोल ऑन मार्केटिंग एक्टिविटीज़, विपणन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण का प्रयोग करना। मतलब मार्केटिंग से संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उनको कंट्रोलिंग करना, ज़्यादा वो खर्चीले ना हो, ज़्यादा उनमें पैसा ना हो, तो इफ़ेक्टिव हों और कंट्रोल में हों। इसके बाद वाला टॉपिक है अपना नेचर, प्रकृति। अब नेचर में हम क्या देखते हैं कि हर चीज़ का एक अपना नेचर होता है, एक अपनी प्रकृति होती है। इसी तरीके से नेचर ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग की नेचर कैसा है, तो ये एक मैनेजियल फंक्शन है। मैनेजियल फंक्शन क्यों है, क्योंकि आप देखिए एक मार्केटिंग मैनेजमेंट एक अलग से एक वो है, मैनेजर की तरह काम करता है। जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं या अब आप MBA करते हैं, BBA करते हैं, तो उसमें आप देखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, फंक्शनल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो इस तरीके से मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है एक ये मैनेजियल फंक्शन होता है, मतलब इसके एक मैनेजर की तरह पूरे कार्य होते हैं। हाँ, फिर सेकंड है मैनेजियल फंक्शन का हिंदी होता है प्रबंधकीय कार्यक्रम। फिर है सेकंड है ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानवीय गतिविधि। जो मैनेजियल फंक्शन है, मतलब जो ये मैनेजर्स होते हैं मार्केटिंग के, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। इसको जितने अच्छे से मनुष्य कर सकता है, क्योंकि इसमें एक संबंध स्थापित करना और उस सामने वाले जिसके साथ में आप अपनी चीज़ को बेचने का वो कर रहे हैं, आप जितना अच्छा उसके साथ मार्केट में संबंध स्थापित करेंगे, उतना आपका प्रोडक्शन इजीली बिक सकेगा। तो ये एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है। फिर इकोनॉमिक फंक्शन, आर्थिक। हम जब प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसमें इकोनॉमिक फंक्शन तो हमारा कंपलसरी आता ही है कि हमको धन से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक फंक्शन तो हो गई। बोथ आर्ट एंड साइंस, 4th नंबर का है बोथ आर्ट एंड साइंस। मार्केटिंग मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह भी होता है और साइंस की तरह भी होता है। आर्ट की तरह क्या होता है, आप अपनी बात कितने अच्छे से सामने वाले के सामने में प्रस्तुत करते हैं, उसको समझा पाते हैं या अपनी वस्तुओं को प्रेजेंट करते हैं। और साइंस, क्योंकि इसमें साइंटिफिक मेथड्स यूज़ होती हैं मार्केटिंग में, तो ये साइंस की तरह भी है। कस्टमर सेंट्राइज, ये कस्टमर सेंट्राइज मतलब उपभोक्ता केंद्रित। पूरा का पूरा मार्केटिंग जो होता है वो कस्टमर पर निर्भर करता है। आपको कस्टमर आपके लिए सबसे फर्स्ट परफॉर्मेंस होता है कि आप उसको सेटिस्फाइड कर सकें। ओके, इसके बाद वाला है कंज्यूमर ओरिएंटेड। कंज्यूमर ओरिएंटेड, इसमें आपको कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको भी देखना पड़ता है कि जो उपभोक्ता है वो किस टाइप की चीज़ें चाहते हैं। तो ये भी आपका इसमें एक मार्केटिंग का एक नेचर में आता है। गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य निर्धारित करना, पहले से ही बता रहे हैं, आपने उसमें भी देखा है कि लक्ष्य होते हैं। फिर इसके बाद है इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़। इंटरेक्टिव मतलब इसमें दोनों पक्ष जो होते हैं आमने सामने में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। मतलब आप अपनी बात रखें तो कस्टमर भी आपके साथ में उतना ही इन्वॉल्व होना चाहिए उन चीज़ों में, मतलब हमको उसको सेटिस्फाई करना है। तो मार्केटिंग में सबसे बड़ी बात यही होती है। आप कई बार देखते हो आपके पास कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट लाता है, आप उस समय तो उससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, लेकिन नेक्स्ट टाइम दूसरा आके आपको समझा रहा है तो फिर आप उससे सेटिस्फाइड होते हो। तो ये क्या हो रहा है, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ होती है। डायनामिक प्रोसेस, गतिशील प्रक्रिया, ये मार्केटिंग कंटिन्यू चलने वाली एक प्रोसेस है। आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, उसको बेचना है, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस होती है, गतिशील प्रक्रिया होती है। क्रिएटिव यूटिलिटी, उपयोगिता। आप जब भी मार्केटिंग में आप कोई अपना नया क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो उसकी उपयोगिता साबित करनी होती है कि ये उपयोगी है और किस तरीके से।